जब शौहर बहुत गुस्से में होता था बीवी के ऊपर तो कह देता था अंते कज़ार उम्मी अलैया, तू मेरे लिए वैसी ही है जैसे मेरी माँ की पीठ है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत अगर आपके निकाह में है, बीवी अगर है, तो बीवी को प्यार मोहब्बत में आप बाबू बोल दें, सोना बोल दें, जानू बोल दें, मगर बाज लोग बीवी को बेटा बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। या बाज लोग बीवी को मारे गुस्से, अरे मेरी माँ, ऐसा बोल देते, नहीं बोलना चाहिए। हालांकि बोलने से तलाक नहीं हो जाएगी, उस नीयत से आपने नहीं बोला है, मगर ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अरब में क्या होता था, लोग अपनी बीवी को गुस्से में कह देते तो तू मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो वो बीवी हराम हो जाती थी। दौरे जाहिलियत में यही कानून था कि अगर शौहर बीवी से जिहार कर लेगा तो बीवी हमेशा के लिए हराम। खौला बिनते सालबा कई बच्चों की मां थी, बूढ़ी हो चुकी थी, 40-50 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। उनके शौहर ने उनसे जिहार कर लिया। शौहर शर्मिंदा हुए, सहाबा से जाकर के फतवा मांगा। सहाबा ने कहा हमें जहां तक मालूम है आपने जिहार कर लिया, बीवी आपके ऊपर हराम हो गई। बड़े गौर से सुनना पलसा वालों, वो औरत चल करके अल्लाह के नबी के पास आई और आकर के कहती है अल्लाह के नबी, अकल शबाबी, मेरे शौहर ने मेरी जवानी को, मेरा शौहर खा गया। मैं निकाह करके आई थी, जवान थी, आज अधेड़ हो चुकी हूं, 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। अय अल्लाह के नबी, जवानी तो मेरी खा गया और आज बुढ़ापे में मुझसे जिहार कर लिया है, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहां जाऊंगी। अय अल्लाह के नबी, मेरे मायके में भी कोई नहीं है, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं कहां जाऊंगी, किसके दर पे जाऊंगी। नबी अकरम ने फरमाया, अय खौला बिनते सालबा, अगर तुम्हारे शौहर ने तुमसे जिहार कर लिया है तो मेरे पास तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हो। इतना कह करके वो औरत रोने लगी और अल्लाह के नबी ने इतना कह करके दरवाजा बंद कर लिया। हो लोगों, तुमने तो नारे लगा के रखे हैं कि हम तो रसूल के दरबार से जाके हर चीज ले लेंगे, यहां तो रसूल ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है। वो औरत रोती हुई घर आती है और आकर के वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है और अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाती है और कहती है अल्लाह, मेरा सजदे से, तेरी बारगाह में ये सजदे से सर तब तक न उठेगा जब तक तू मेरे बारे में कुरान की कोई आयत नाजिल न कर देगा, जब तक मेरे बारे में शरीयत का कोई हुक्म नाजिल न कर देगा। आए अल्लाह, मैं तेरी दुखियारी बंदी कहां जाऊंगी। आज तेरे नबी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है, तेरे नबी से मैंने झगड़ा किया, बहस किया, मगर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की और उन्होंने भी कह दिया कि मैं अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हूं। ऐ अल्लाह, अब तू ही कोई रास्ता निकाल दे। ये कह करके खौला बिनते सालबा अल्लाह की बारगाह में सजदा करके रोने लगती है। दुआ का बड़ा बेहतरीन जो उसकी जगह है वो सजदा है। अगर आपको कोई दुआ अल्लाह से करनी है, कोई चीज मांगनी है, जिनके घर में औलाद नहीं है उनको तरीका बता रहा हूं, जो नौकरी के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं, जो रोजगार के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं। रात के आखिरी पहर में उठो, जिस पहर में दुनिया सो रही हो, ये टाइम अल्लाह को मनाने का टाइम है। ये वो टाइम है जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये जो रात का आखिरी पहर है, फजर के 2 घंटा 1.5 घंटा पहले का जो टाइम है, ये बड़ा प्यारा टाइम है और यही वो टाइम है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह के नेक बंदे उसी टाइम बिस्तर से अलग होकर के अल्लाह को पुकारते रहते हैं, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, वो अल्लाह के अजाब से डरते भी हैं और अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी लगाते हैं। ओ औलाद से महरूम जोड़ो, ओ रोजी रोटी से परेशान लोगो, ओ कारोबार से परेशान लोगो, रात में उठा करो, तहज्जुद पढ़ा करो और तहज्जुद के सजदे में गिर करके अल्लाह से अपना सवाल करो, अल्लाह से मांगो तुम्हें जो मांगना है।
खौला बिनते सलबा अल्लाह से दुआ करती हैं और अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर देता है, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया जो आपसे आकर के झगड़ा कर रही थी। तश्तकी इलल्लाह, आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह से शिकवा कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और ऐ नबी जब आप उस औरत से बातचीत कर रहे थे अल्लाह ताला आपकी और उस औरत की बातचीत को सुन रहा था। हजरत आयशा कुरान की आयत के नाजिल होने के बाद कहती हैं, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, जो सातवां आसमान के ऊपर अर्श पर उसकी ज़ात है, लेकिन वो अर्श वाली ज़ात अपनी बंदी की बातचीत को सुन रही थी। अल्लाह ताला अपनी उस बंदी की बातचीत को सुन रहा था, जबकि मैं वो आना फी नाहियतिल बैत, मैं उसी घर के कोने में थी। मैं उस औरत की बात नहीं सुन पाई, मगर नबी से उस औरत ने जो बातचीत की वो अल्लाह ताला ने सुन ली। ये ईमान होना चाहिए हमारा, अल्लाह का वो डर होना चाहिए हमारे अंदर। दुनिया में कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह जो देख रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह हिसाब भी लेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर तुम कोई नेकी करोगे वो भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर तुम कोई गुनाह करोगे वो भी तुम अपने सामने देख लोगे। अल्लाह के तराजू पर सबको तौला जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे नामे आमाल में अगर कोई नेकी होगी तुम उसको भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर नामे आमाल में कोई गुनाह होगा वो भी तुम देख लोगे। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, आए अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, बड़ी बदतमीजी मेरे साथ करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं उनको गाली भी दे देता हूँ, कभी कभी मार भी देता हूँ। आए अल्लाह के नबी, कहीं अल्लाह ताला क्या मेरी पकड़ तो नहीं होगी, कहीं मुझको सजा तो नहीं दी जाएगी? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारे जो गुलाम तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, तुम्हारे साथ जो बदतमीजी करते हैं, अल्लाह ताला के उसको भी तौला जाएगा, और तुम जो सजा देते हो उसको भी तौला जाएगा। अगर तुम्हारी सजा कम होगी और उनकी नाफरमानी ज्यादा होगी, कान लकल फजलू, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हें उनकी कुछ नेकियां मिल जाएंगी, तुम्हारे कुछ गुनाह उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम्हारे गुलामों की बदतमीजी कम निकली, उनकी नाफरमानी कम निकली और तुम्हारी सजा ज्यादा निकली, तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारी कुछ नेकियां कम हो जाएंगी और उनके कुछ गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। नबी ने इतना कहा, सहाबी एक कोने में गए, ज़ारो कतार रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं अपने गुलामों को सजा तो देता हूँ मगर मैं नाप तौल के नहीं देता हूँ। मैंने नाप तौल के तो नहीं दिया है, मुझे क्या पता कहीं अगर मेरी सजा ज्यादा हो गई और उनकी नाफरमानी कम हो गई, अरे अल्लाह के नबी, तब तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब लेगा। ऐ मेरे साहबी, तुमने अपने गुलामों को जो सजा दी है वो तो तौली जाएगी, वो तो नापी जाएगी। साहबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूँ। आज देश से भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्यों ये करप्शन हो रहा है? क्यों ये पुल टूट जाते हैं? क्यों ये सड़कें खराब बनती हैं? क्यों ये चोरी होती है? क्यों ये बेईमानी होती है? क्योंकि डर का एहसास नहीं है, जवाबदेही का एहसास नहीं, किसी को जवाब देना है। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर
फोन आ गया, अधिकारी आ रहा है, टीचर होशियार हो जाता, अधिकारी आ रहा है, बच्चों जल्दी से किताब खोल लो। टाइम से सारे टीचर स्कूल में आ गए, अधिकारी आ रहा है। तुम्हें दुनिया के ऑफिसर का इतना डर है कि तुम दुनिया के ऑफिसर के आने पर अपने काम को सही तरीके से करने लगते हो। काश है दुनिया वालों, तुमको अपने ऊपर उस जात का भी इतना डर पैदा हो जाए, उसकी पकड़ का भी इतना डर पैदा हो जाए, जो हर लम्हा तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को जो जात देख रही है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में स्कूल में बच्चा फेल हो जाता है, स्टूडेंट फेल हो जाता है, उसका रिजल्ट उसको दिया जाता है। स्कूल में बच्चे के माँ बाप बातें कहते, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा इम्तिहान दे के गया, आपने फेल कैसे कर दिया। स्कूल वाले कहते हैं ठीक है, अपने आपके बच्चे की कॉपी निकलवा लेते हैं। बच्चे की कॉपी निकलवाई जाती है और कॉपी दिखा करके टीचर दिखा देता है, देख लीजिए आपके बच्चे ने क्या लिखा था और क्या उसको नंबर मिला है। ये दुनिया का एक सिस्टम है। कयामत के दिन का सिस्टम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। ऐ मेरे बंदो, हम कयामत के दिन हर इंसान की गर्दन में उसका नाम आमाल टांग देंगे, उसकी जिंदगी भर की किताब टांग देंगे, उसका जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा उसकी गर्दन में टांग देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, आज हम तेरा हिसाब नहीं लेंगे, आज तू खुद अपना हिसाब कर ले। तेरी किताब क्या बोल रही है, तेरे नाम आमाल क्या बोल रहे हैं, तो खुद अपना हिसाब कर ले। हमें कुछ बताने की, कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अपराधी जेल में जाता है, बड़ा अपराधी होता है तो जेल में उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जेलर से उसकी दोस्ती हो जाती है। बाज अपराधियों के बारे में तो यहां तक मिला कि उनको जेल में एसी कमरा मिलता है, पसंद का खाना मिलता है, मुर्गा मिल रहा है, मटन मिल रहा है। जेल न हुई साहब, घर से अच्छा हो गया। अल्लाह ताला के ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह के यहां जो मुजरिम है उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और कयामत के दिन अगर मुजरिम सोचेगा मैं झूठी गवाही दे के बच जाऊं, मैं झूठ बोल के बच जाऊं, अल्लाह फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम तुम्हारे मुंह पर आज मुहर लगा देंगे। आज तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारा पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। हाथ बोलेगा क्या क्या तुमने किया है, पैर बोलेगा क्या क्या तुमने किया है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। इंसान के कान उसके खिलाफ गवाही देंगे, इंसान की आंखें उसके खिलाफ गवाही देंगी, इंसान की चमड़ी उसके खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया, हम बोल सकते हैं। जब आज एआई का दौर आ गया, एआई के दौर में इतनी चीजें जो इम्पॉसिबल थी पॉसिबल हो गई। आप यहां बैठे हैं, यहां पलसा में बैठे, आपका फोटो मैंने यहां लिया है और उस फोटो को मैं वीडियो बना के ताजमहल के पास आपको पहुंचा सकता हूं, जामा मस्जिद के पास आपको पहुंचा सकता हूं। एआई के जरिए सब मुमकिन है। तो जब एआई के जरिए इंसान इतनी तरक्की कर सकता है तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना दिमाग दिया है, मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन वो अल्लाह तबारक व तआला हमारी चमड़ी को भी हमारे खिलाफ गवाह बना करके खड़ा कर देगा। अब जरा सोचो, हमारा हाथ हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, हमारी चमड़ी हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों से अगर हमें बचना है तो हमें फिर कुरान की उसी आयत की तरफ लौटना पड़ेगा जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी थी। हमें अल्लाह के जिक्र से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कहता कि आप कारोबार ना करें, आप रोजी रोटी ना कमाएं, यकीनन बेशक आप खूब पैसा कमाएं, हमारे मदरसे नहीं चलेंगे अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे, हमारी मस्जिदें बंद हो जाएंगी अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे। आपका पैसा कमाना, दौलत कमाना ये बुरा नहीं है, मगर दौलत को सब कुछ समझ लेना ये बुरा है। इसीलिए अल्लाह ने हमें जो दुआ सिखाई कुरान में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमको दुनिया में भी तू भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कारून जैसे पैसे वाले को नसीहत की, फरमाया वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। ऐ कारून, तुझको जो दौलत मिली, जो पैसा मिला, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में जो तेरा हक है उसको तू मत भूल। दुनिया में जो तेरा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूल, लेकिन आखिरत की तैयारी कर। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो बुनियादी मकसद होना चाहिए वो आखिरत की तैयारी होना चाहिए। दुनिया की ये 4 दिन की जिंदगी है, ये दगाबाज जिंदगी है, ये बेवफा जिंदगी है, ये धोखे का सामान है। इस दुनिया की जवानी हमेशा नहीं, इस दुनिया की ताकत हमेशा नहीं, इस दुनिया की खूबसूरती हमेशा नहीं, इस दुनिया की दौलत हमेशा नहीं। जिस दिन सांस टूटेगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद होगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, न हमारी कफन में कोई जेब होगा, न हमारी कब्र में हमको कोई रोशनी करने वाला न होगा, न हमारे बच्चे हमारे साथ कब्र में उतरेंगे। सब हमें छोड़ के मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाएंगे। जब कब्र पर हमें लोग मिट्टी देंगे तो गोया कहेंगे, लहद तक आपकी ताजीम कर दी, लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। अब यहां तक हमने आपकी इज्जत कर दी, कब्र में आपको लेके चले आए, कफना दिया, दफना दिया, अब आगे आपको फेस करना है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए इन मदरसों को चलाओ, इन मदरसों को कायम रखो। इस दौर में ये मदरसे हैं जो बताते हैं कि अल्लाह कौन है, ये मदरसे हैं जो बताते हैं रसूल कौन है, ये मदरसे हैं जो बताते हैं दीन क्या है। कब्र में 3 ही सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरे रसूल कौन है, तेरा दीन क्या है। और इन तीनों सवालों का जवाब दुनिया की किसी नॉलेज में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो रब के कुरान में मिलेगा, मिलेगा तो मुस्तफ़ा के फरमान में मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा मरने के बाद कब्र में जाता है और मुनकर नकीर उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, और बंदा इन तीनों सवालों का सही जवाब देता है, तो फरिश्ता पूछता है कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला। तो बंदा कहता है, क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब